स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कानून लागू हो गया है, जिसके बाद वहां की मुस्लिम महिलाओं के बुर्का या हिजाब पहनने पर रोक लग गई है। इसे लेकर इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि महिला क्या पहनेंगी, इसके चुनाव का अधिकार महिला के पास होना चाहिए। बुर्के से किसको डर, बैन से कितना असर, क्या कह रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। बुर्का, नकाब, हिजाब, चादर, अबाया, मुस्लिम महिलाओं के शरीर को ढकने वाले ये कपड़े अक्सर विवादों के केंद्र में रहे हैं। कहीं इस तरह के इस्लामिक ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने की बात सामने आती है, तो कहीं इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हाल ही में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगा दी। अब वहां की मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक जगहों और आम जनता के पहुंच वाली निजी इमारतों में बुर्का नहीं पहन सकती। अगर वो बुर्का बैन कानून का उल्लंघन करती है तो उन्हें जुर्माने के रूप में 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि 54,651 रुपए 6 पैसे जुर्माना भरना होगा। स्विट्जरलैंड में नकाब पहनने पर रोक को लेकर साल 2009 में तत्कालीन न्याय मंत्री एवलिन विडमर ने खूब वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं बड़ी संख्या में नकाब पहनने लगे तो इस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार किया जाना चाहिए। सितंबर 2013 में स्विट्जरलैंड के 26 प्रांतों में से एक तिसिनो ने लोगों के सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने का प्रतिबंध का समर्थन किया था। एक दशक से भी अधिक समय बाद अब पूरे स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे पहले आइए समझते हैं स्विट्जरलैंड में कितने हैं मुसलमान। स्विट्जरलैंड की 86 लाख की आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 5% है, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम निवासी तुर्की, बोस्निया और कोसोवो जैसे देश से आए हैं। स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ लुसेर्न में एक स्टडी की गई थी, जिसमें बताया गया कि देश में नकाब पहनने वाली महिलाओं की संख्या बेहद कम है। वहाँ की गिनी चुनी महिलाएं ही नकाब पहनती हैं। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कानून का प्रस्ताव दक्षिण पंथी पार्टी स्विस पीपुल्स पार्टी ने दिया था। पार्टी ने चरमपंथ रोको के नारे के साथ बुर्के के खिलाफ अपनी कैंपेन चलाई थी। पार्टी का तर्क था कि आजाद लोग अपने चेहरे नहीं ढकते। बुर्का और नकाब सामान्य कपड़े नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के शोषण का प्रतीक है। पार्टी के प्रस्ताव में भले ही इस्लाम को टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कानून मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। बुर्का पर प्रतिबंध 2021 के एक जनमत संग्रह के आधार पर किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने चेहरा ढकने के विरोध में वोट किया था। जनमत संग्रह कानून के पक्ष में 51.2% और कानून के विरोध में 48.8% वोट पड़े थे। जनमत संग्रह से ठीक पहले स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े मुस्लिम अधिकार समूह इस्लामिक सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड की प्रवक्ता जेनिना रशीदी ने कहा था कि कपड़ों को लेकर महिलाओं को टारगेट करना उन्हें दोयम दर्जे का स्विस नागरिक मानना है। उन्होंने कहा था, आप महिलाओं को कुछ पहनने के लिए अपराधी बना रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए चेहरा ढकना अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसी कई चीजें हैं जो किसी न किसी को अजीब लगती हैं, जैसे लोगों का चेहरे पर टैटू कराना। रशीदी ने कहा कि ऐसे कानून मुसलमानों में इस भावना को मजबूत करते हैं कि उन्हें देश का पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता, भले ही उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इस देश में बिता दिया हो। बुर्का बैन कानून की आलोचना मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुर्का बैन कानून का विरोध किया है और इसे खतरनाक बताया है। संगठन ने कहा है कि कानून महिला अधिकारों, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी और उनके धर्म के अधिकार का हनन करता है। भारत की इस्लामिक संस्था जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मोहिउद्दीन गाजी ने भी स्विट्जरलैंड के बुर्का बैन कानून की आलोचना की है। वो कहते हैं, एक औरत क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये चुनने का हक केवल उसे है। दिक्कत ये है कि यूरोप में उसका ये हक छीन लिया गया। ये गलत है। उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या पहने। अगर किसी महिला को लगता है कि उसे अपना चेहरा ढकना चाहिए तो वे ढके, और अगर उसे लगता है कि चेहरा न ढकने से कोई दिक्कत नहीं है तो वो चेहरा न ढके। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया
के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के अध्यक्ष प्रोफेसर इक्तिदार मोहम्मद खान का कहना है, स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने से रोकने के लिए कानून बनाया है, जिससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं, पर्दा करना या चेहरा ढकना मजहबी आस्था का मामला है, जिसमें किसी तरह हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के मुसलमानों को भी चाहिए कि पर्दे की आड़ में कुछ ऐसा काम नहीं हो जिससे वहाँ की हुकूमत में ये शक पैदा हो कि बुर्का ओढ़कर गलत काम किए जा रहे हैं। ये दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। स्विट्जरलैंड के बुर्का बैन कानून के आलोचना का एक तर्क ये भी है कि बहुत सी मुस्लिम महिलाएं इस्लाम में अपनी आस्था दिखाने के रूप में नकाब या बुर्का पहनती हैं। प्रतिबंध से उनकी इस आस्था को ठेस पहुंचेगा। अब समझते हैं कि बुर्का और नकाब को लेकर क्या कहता है इस्लाम धर्म। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बुर्का और नकाब होता क्या है। बुर्का सामान्यतः काले रंग की एक ढीली ढाली ड्रेस होती है, जिसमें शरीर, चेहरा और यहाँ तक कि आंखें भी जालीदार पैटर्न से ढकी हुई होती हैं। आंखों के ऊपर जालीदार पैटर्न इसलिए बनाया जाता है ताकि महिला को दिखाई दे सके। वहीं नकाब केवल सिर और गले, कंधों को ढकता है। नकाब भी आमतौर पर काले रंग का होता है, जो सिर के ऊपर से चेहरे पर डाला जाता है। इसमें चेहरा तो ढका रहता है, लेकिन आंखों का हिस्सा खुला रहता है। इस्लाम धर्म में चेहरा ढकने के लिए इन दोनों ही पारंपरिक परिधानों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेसर इक्तिदार खान कहते हैं कि इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान में 2 जगह पर्दे का जिक्र किया गया है। वो समझाते हैं, पर्दे का मतलब ये हुआ कि औरतों के वो तमाम जिस्मानी हिस्से जिनसे यौन इच्छाएं पैदा होती हैं, उसे मर्दों की नजर से बचाना है। हालांकि इस्लाम में मर्दों के लिए भी कहा गया है कि उन्हें अपनी नजर पर नियंत्रण रखना है, उनके लिए भी पर्दा है। वो बताते हैं कि आम मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान में कहा गया है कि वो चादर से अपने उन सभी अंगों को ढक लें जिन्हें देखने से किसी पुरुष के मन में गलत ख्याल आते हों। वहीं डॉक्टर गाजी कहते हैं, कुरान में कहा गया है कि मर्दों की नजरें पड़ती हैं और औरतें उस वजह से परेशान होती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए वो खुद को जितना ज्यादा ढकेंगी उतनी ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। ये मामला महिला की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें महिला की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में देखा जाए तो बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। यूरोप और दुनिया के देशों में इस्लामिक कपड़ों पर लग रहे प्रतिबंध कुरान के अपमान की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में प्रोफेसर इक्तिदार खान का कहना है कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं कि मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, आजकल इस्लामोफोबिया हो गया है दुनिया भर में। मुसलमानों की हर चीज से नफरत की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उनकी हर चीज को शक की निगाह से देखा जा रहा है। भारत की ही बात कर लीजिए, यहाँ राजस्थान की महिलाएं घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढकती हैं। भारत में अगर कोई ऐसा कानून आए तो क्या ये महिलाएं अपना घूंघट उतार देंगी? वो लड़ने खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उनका घूंघट का रिवाज तो बुर्के से भी पुराना है। यूरोपीय देशों में बुर्का, हिजाब, नकाब जैसे इस्लामिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने में तेजी तब आई जब अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन अल कायदा का हमला हुआ। इस हमले के बाद फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला देश बना जिसने 2010 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांस का तर्क था कि ये इस्लामिक कपड़े शोषण का प्रतीक हैं। फ्रांस ने वैसे मार्च 2004 में ही एक नियम बना दिया था, जिसके तहत स्कूलों में धर्म से जुड़े प्रतीकों को पहनने पर मनाही हो गई थी। फ्रांस में पहले हिजाब पर बैन लगा था और साल 2023 में मुस्लिम बच्चियों के अबाया पहनकर स्कूल जाने पर भी रोक लग गई थी। अबाया बैगी की तरह ढीली ढाली पोशाक होती है, जिसे महिलाएं बाहर जाते वक्त अपने सामान्य कपड़ों पर पहन लेती हैं। इससे उनके शरीर का आकार छिप जाता है। अबाया इराक और सीरिया की मुस्लिम महिलाएं पहनती थी, जो 80 साल पहले खाड़ी के अरब देशों से होते हुए उत्तरी अफ्रीका फिर यूरोप के कुछ देशों तक पहुंचा। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध का मुसलमानों ने भारी विरोध किया था। उनका कहना था कि अगर बच्चियों को शॉर्ट्स, लेगिंग्स पहनकर बाहर निकलने की आजादी है तो मुस्लिम लड़कियों को अबाया पहनने से क्यों रोका जा रहा है। फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के स्विम सूट, बुर्कुनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक स्विमिंग पूलों में नहाते वक्त इसे पहनती थी, जिस पर 2016 में बैन लगा दिया गया। हालांकि जब विवाद हुआ तो फ्रांस के शीर्ष अदालत ने बुर्कुनी पहनने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया था। फ्रांस में लगभग 50 लाख मुस्लिम महिलाएं हैं।
लेकिन इनमें से महज 2000 महिला ही चेहरा ढकने के लिए बुर्के का इस्तेमाल करती हैं। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क जैसे देशों ने भी बुर्का और नकाब को प्रतिबंधित कर दिया। इटली के कुछ इलाकों, नीदरलैंड्स के सार्वजनिक स्थानों और स्पेन के कुछ हिस्सों में भी इस्लामिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाए गए। जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ के कोर्ट ने एक नियम बनाया जिसमें कहा गया कि सरकारी नौकरी कर रही महिलाएं अगर अपने काम के दौरान हिजाब नहीं उतारती तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ब्रिटेन ने भी अपने स्कूलों में हिजाब, नकाब समेत धार्मिक कपड़ों को पहनने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि स्कूलों के अलावा किसी अन्य जगह पर इस्लामिक ड्रेस कोड फॉलो करने पर कोई रोक नहीं है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। न्यूज कॉल 24 नई सोच, नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।